नमस्कार। आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। पुलवामा आतंकी हमले के नाम पर वोट लेने के बाद पहलगाम पर तैयारी के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। घटना से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल तथा सुरक्षा एजेंसियों को खबर तक नहीं लगी। घटना की जिम्मेदारी किसकी है या तय नहीं हो पाया, लेकिन इतना तय हो गया कि इस पर राजनीति की रोटी सेकी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने लिखा, जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया। यहाँ धार्मिक भावनाएं भड़काकर वोट लेने का जुगाड़ हो रहा है। लाश अभी बिछी पड़ी हुई है। लाशों पर धर्म और जात की राजनीति शुरू। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है, आतंकवादियों को इस घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक चश्मे को लेकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला को भारतीय जनता पार्टी के लिए आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास बताया। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर आतंकी हमले को लेकर बचकाना विज्ञापन जारी करने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर भारतीय जनता पार्टी की संवेदना उन लोगों के प्रति शून्य है जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन दे रही है, धर्म पूछा जाति नहीं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अब यह विज्ञापन हटवा देगी तो इसका यह पाप उसके कट्टर समर्थक तक मान्य नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है, जो घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा सोशल मीडिया पर प्रस्तुत एक दृश्य के तरफ उनका इशारा था, जिसमें लिखा था, धर्म पूछी जाति नहीं। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला करने से पहले उनकी धर्म पूछ मारा गया। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य घटना को सही या गलत ठहराना नहीं है। उनका उद्देश्य यह है, देश में जाति और धर्म के चश्मे से देखना, अपनी राजनीति को धार्मिक चश्मे से मजबूत करना। मारे गए पर्यटकों में 2 पर्यटक विदेशी हैं और भारत के अन्य राज्यों के लोग हैं जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सब कुछ अपने मन मुताबिक किया, जिसमें वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकती है। यह केंद्र सरकार की नाकामी है, खुफिया एजेंसी की नाकामी है। हाथ पर हाथ धरे खुफिया एजेंसी और केंद्र के जिम्मेदार पदों पर गृह मंत्री हो चाहे सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठे रहे। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले पुलवामा के 40 जवान शहीद हो गए थे।
जिसका जांच आज तक सामने नहीं आया। और पुलवामा के नाम पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से वोट मांग लिया। वही वोट मांगने के लिए यहाँ भी धर्म का चश्मा लगाया जा रहा है। पुलवामा का जांच आज तक नहीं आया कि इतना आरडीएक्स कहाँ से आया था। तब यह कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। राज्य का दर्जा भी हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य के चुनी सरकार के पास सुरक्षा शक्ति नहीं के बराबर है। सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है और जिसकी परिणति उपराज्यपाल के देखरेख में होता है। सरकार पिछले हमलों से सबक लिया होता तो सचेत रहती, सजग रहकर ऐसे मामलों को रोका जा सकता था और लोगों का जीवन बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को जुमला न बनाए। यह असीम दुख की घड़ी है, इसको दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य ना करें। अखिलेश यादव ने कहा कि देश भर में करोड़ों लोगों के मन में गहरे दुख, रोष और क्रोध भरा है। आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर भ्रमण करने को प्रेरित करते हैं तो उनके सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध क्यों नहीं किए गए। लगभग 2000 के आसपास पर्यटक वहां हमले के समय थे। कोई निर्जन स्थान नहीं था बल्कि चर्चित पर्यटक स्थल था। तो प्रसिद्ध स्थान की सुरक्षा के लिए बैठक पहले करनी चाहिए थी। लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं यह बैठक होनी चाहिए। अब लोगों के जीवन तो चला गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह रणनीतिक चूक है, लेकिन इससे भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है। स्वयं तो सुरक्षा के घेरे में रह चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार यह बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर 2M दर्जे का उपकरण, अस्त्र शस्त्र, युद्ध वाहन खरीद कर तथा अग्निवीर जैसे योजना लाकर भारतीय जनता पार्टी देश के सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वह क्षम्य नहीं है। सुरक्षा बलों की कमी की जहां तक बात है, कोरोना काल के पीरियड में सुरक्षा बलों की कोई नियुक्ति नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस घटना के प्रतिशोध का दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों का जीवन वापस नहीं ला सकता। जिन परिवारों ने जो खो दिया सो खो दिया। सच तो यही है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भाजपाई और उसके संगी साथियों ने कोई योगदान नहीं दिया और न हमारे देश का इतिहास माफ करेगा और न ही भविष्य। भारतीय जनता पार्टी न केवल देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांट रही है, बल्कि सुरक्षा बलों को भी बांट दिया है। कोई अग्निवीर के लिए हाफ सुरक्षा बल तो कोई फुल टाइम सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों का मनोबल आसपास खड़े अग्निवीर और फ्रेश सुरक्षा बल में उनके मनोमस्तिष्क पर गंभीर असर डाल सकता है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद
जहां विपक्ष पूर्ण रूप से सरकार के सहयोग के साथ खड़े हैं, वहीं दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष इस घटना पर चिंता जता रहे हैं। केंद्र सरकार के पास है, अब पुलवामा हमले की तरह इसको भी वोट में तब्दील करेंगे कि इसकी जांच कराकर सच्चाई सामने लाया जाएगा, किन कमियों की वजह से यह घटना घटी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।